हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप लोग को जो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर करा रहा था, 9th क्वाड्रेटिक सर्च द्विघात करनी, उसके कुछ और क्वेश्चन बच गए थे 9.3 एक्सरसाइज के, है ना। कुछ क्वेश्चनों को हमने कराया था पिछले क्लास में और आज मैं आगे बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और जो भी छात्र मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका हृदय से स्वागत है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और सभी पूरी तरीके से आप मेरे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहिए। आपकी तैयारी बेहतर मैं करा दूंगा, ठीक है। कोई भी कोचिंग संस्था में अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग का कुछ जो भी रिक्वायरमेंट हो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और उस टॉपिक पर भी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो जैसा होगा वैसा आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपना रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 9.3 के आगे के प्रश्नों को, ठीक है। और जिन छात्रों ने अब तक मेरे जिन छात्रों ने अब तक 9.1, 9.2 और 9.3 के जो क्वेश्चन को मैंने कराया है उसे नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लोग उससे जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को फिर से आप लोग इसको डाउनलोड करके या फिर इस वीडियो को फिर आप देखकर अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसा इतनी बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग को किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। फिर भी आप लोग सभी जितने भी मैं वीडियो मैथ्स के अपलोड किया हूँ, ठीक है ना, जो भी छात्र माध्यमिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 में, उनकी बेहतर तैयारी के लिए, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के। मैं पहले आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किताब में मैं 9.3 का 1 का क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। ए नंबर बी नंबर भी करा चुका हूँ और 2 नंबर का ए और बी कराया हूँ। आज मैं सी डी कराऊंगा, ठीक है। और आज देखते हैं कितने क्वेश्चन को मैं करा पाता हूँ। एक और इसका शायद वीडियो आएगा, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बट आज देखते हैं कितना करा पाते हैं। तो चलिए देखते हैं 9.3 के 2 का सी नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। और जो भी माय डियर स्टूडेंट आप लोग वीडियो नहीं देखे हो 9.1, 9.2 और 9.3 के जो क्वेश्चन करा चुका हूँ उससे ज़रूर आप लोग देखना और नोट्स के रूप में बनाकर उसका रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 9.3 2 का सी नंबर क्वेश्चन को देख लिया आप लोग ध्यान से। अब इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्त बंधुओं में, और उनको भी बोलिए इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेहतर करें, ठीक है ना। जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्त बंधुओं में, ठीक है। चलिए देखते हैं 9.3 एक्सरसाइज 2 का सी नंबर प्रश्न, ठीक है। और जो भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फिर से अगेन बोलता हूँ कि जो भी छात्र नहीं देखे हैं उसे ज़रूर सबसे पहले देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, फिर इस टॉपिक में आइएगा, ठीक है ना। चलिए जो पहली बार आए हैं उसे भी देखिए, आप लोग अच्छे से समझिएगा, टेंशन ना लें। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन दिया है आपका 4√3 बटा 2 माइनस √3 माइनस 30 बटा 4√3 माइनस 18 माइनस √18 बटा 3 माइनस √12, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए 4√3 है, ठीक है, और इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। जो भी छात्र पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो पिछले जितने भी मैं वीडियो कराया हूँ क्वाड्रेटिक सर्च के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसे ज़रूर आप लोग देखिएगा तो आप लोग को और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो छात्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं उन्हें मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, पर आप लोग चैप्टर को कंप्लीट करना है तो सारे वीडियो जो पीछे मैं बता चुका हूं 9.1, 9.2 और 9.3 के कुछ क्वेश्चन को उसे ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखकर नोट्स में के रूप में उसे बना लीजिएगा। तो हमने बताया था कि रेशनलाइज करने के लिए क्या तरीका है कि यहाँ पर अगर माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करते हैं ना। आप लोग को पता होगा, जो छात्र मुझसे जुड़े उन्हें पता होगा। ठीक है, क्या किए, अगर यहाँ माइनस है तो इसी को प्लस करके ऊपर नीचे रेशनलाइज करना होता है। उसी तरीके से आगे का देखिए 30 और यहाँ पर 4√3 है। अब यहाँ पर जो 18 दिया हुआ है, इस 18 को हम लोग ऐसे 2 डिजिट में तोड़ेंगे, जो एक बाहर हो जाएगा वर्ग के रूप में और एक अंदर में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 9 × 2 लिख सकते हैं ना 18 को। ठीक है, उसी प्रकार अगला को देखिए। अब यहाँ भी 18 है तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 9 × 2। 9 का क्या होता है, 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, और √2 बच जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे देखिए 3 माइनस, अब यहाँ 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। क्लियर, इसका 2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए अब ये जो किए थे, ठीक है ना, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। तो हमने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, कैसे होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो 4√3 है, तो इसमें 2 से गुना कीजिए तो 8√3 हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और आपका 4√3 को √3 में गुना करेंगे तो आपका 4√6 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर देखोगे कि a² - b² के फार्मूला में बैठा है। ठीक है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी छात्र मेरे चैनल पर पहली बार है, जो भी मैं वीडियो क्वाड्रेटिक सर्ट का पहले बता चुका हूँ, उसे ज़रूर आप लोग देखना और भी आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर a² - b² का फार्मूला क्या आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो उसी पर इसको हम लोग लिखे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से 2 में गुना हो गया 4, और √2 में गुना हुआ तो क्या हो गया, √2 से √2 में गुना हो गया तो -2। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नंबर का अगर सेम नंबर अगर रूट में रहे तो उन दोनों को गुना करने से रूट हट जाता है, सिर्फ क्या लिखाता है, नंबर लिखाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए ये हो गया, अब इसको हम लोग करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको 4√3, इसको क्या करेंगे माइनस 9 का क्या हो जाए, 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो 3 बाहर हो गया, बच गया 2 अंदर, माइनस, फिर इसमें भी देखिए 9 है तो इसका 3 बाहर हो गया और 2 अंदर, और 3 -4 है तो 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो 2 रह गया बाहर और √3 अंदर। ठीक है, अब इसी तरीके से जिस तरीके से इसको हम रेशनलाइज करके ये लाएं, उसी तरीके से इन दोनों को भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे। क्लियर, तो देखते जाइए और समझते जाइए, बिल्कुल आसान तरीके से ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सभी क्वेश्चन को आप लोग, सभी नियम को आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन जा रहा है, तो 4 कॉमन जा रहा है ना, तो 4 कॉमन जाएगा तो 2√3 हो जाएगा प्लस √6 हो जाएगा। और नीचे में आप लोग देखोगे इसमें 2 माइनस हुआ, तो 2 से हम 4 को काट दिए 2 बार में। ठीक है, तो चलिए आगे के स्टेप को देखते हैं। तो आगे के स्टेप को भी इसी तरीके से रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, 4√3 - 3√2। क्लियर, अब इसको क्या बताए थे, अगर यहाँ माइनस है तो इसी को प्लस में ऊपर नीचे गुना करेंगे, 4√3 + 3√2, 4√3 + 3√2। ठीक है, ये रेशनलाइज करने का नियम है। यहाँ पर अगर माइनस होगा तो उसी नंबर को प्लस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने सिखाया है। तो ये तो हमने किया इसका, अब इसका भी है, तो इसको लिखिए -3√2 3 - 2√3। तो इसे भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे क्या करके, प्लस करके, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, हो गया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका 2 कॉमन हो गया, तो 2 से आप इसमें गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा
4√3 प्लस 2√6। क्लियर, ये तो इसका हो गया है ना। अब इसका हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यानपूर्वक, 30 से 4√3 में गुना करेंगे तो 4×12 120√3। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका आएगा प्लस 90√2। क्लियर आया। तो इसको गुना किए, तो अब नीचे को गुना कीजिएगा तो आपको क्या बताए थे, यहाँ भी देखिए आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला पर है, यानी एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। तो 4√3 को 4√3 से गुना करेंगे तो 16×3 हम लोग पाएंगे, है ना। और फिर माइनस से माइनस दिए, फिर यहाँ 3√2 को 3√2 से करेंगे तो 9×2 पाएंगे, ठीक है। क्लियर। अब अगले इसको देखिए 3 नंबर नीचे वाले को, इसको भी उसी तरीके से गुना करना है। तो √3√2 को गुना करेंगे 3 में तो 9√2 होगा। फिर इससे इसको गुना करेंगे तो आपका 6√6 होगा, ठीक है। क्लियर। और नीचे में 3 से 3 9 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 और √3। क्लियर, सॉरी 3 से, है ना। इससे इसका मल्टीप्लाई किए ये आया, इससे इसका मल्टीप्लाई किए ये आया, इससे इसका मल्टीप्लाई करें ये आया, इससे इसका मल्टीप्लाई किए ये आया, ठीक है ना। सबको एक ही तरीके से बनाया जा रहा है, बस नंबर सबका अलग अलग है, ठीक है। समझते जाइए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये था पहले का जो था वो लिख दो आप। क्लियर। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको अब देखेंगे कि क्या आता है इसका वैल्यू। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 90 और यहाँ पर आपका क्या है 120, और यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। सी हो गया 16 3 48, 48 माइनस 18, ठीक है। तो 48 माइनस 18 करेंगे तो आपका कितना आएगा 30, ठीक है। 30 आया, चलिए 30 लिख दिए। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस दीजिए। फिर इसका देखिए क्या आया, इसमें देखोगे आप कि 6 आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 इसका अगर बाहर हो जाता है तो आप चलिए इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ पर 9 और यहाँ पर -12 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3, ठीक है ना। क्योंकि साइन किसका बड़ा है, 12 का गुना कीजिएगा तो 9 से बड़ा है ना, तो 12 का माइनस है, इसलिए माइनस हमने लिख दिया। क्लियर, ठीक है। देखते जाइए। हाँ, ये सब मैथ ऐसे ही बनते हैं, आप लोग सोचोगे शॉर्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप भूले नहीं कि क्लास 10th में आप पढ़ते हो, है ना। बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या कॉमन है कि नीचे से कट जाए, तो 30 अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, ठीक है, 30 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 4√3 प्लस 3√2, और नीचे में 30 है, 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप लोग क्या कॉमन लोगे, तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग 3 अगर कॉमन लेते हैं तो 3√2 प्लस 2√6। क्लियर। डिवाइडेड में 3 है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखिए 4√3 प्लस 2√6, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 4√3 प्लस 3√2, फिर यहाँ पर 3√2 प्लस 2√6। क्लियर, ठीक है। अब इस सब को ब्रैकेट से बाहर निकालिए, 4√3 प्लस 2√6 माइनस 4√3 माइनस 3√2, फिर प्लस 3√2 प्लस 2√6। क्लियर, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए कि क्या कोई कट रहा है, ठीक है ना। तो अगर कट रहा है तो इससे काटिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस में यहाँ प्लस पर कैंसिल हो गया, और यहाँ आपका क्या बच गया 4√6, ठीक है। और इस प्रश्न का यही आंसर हो गया। क्लियर? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। आप लोग नोट्स के रूप में ज़रूर सभी प्रश्नों को आप नोट्स बनाइए और आप लोग रिवीजन कीजिएगा, तो ही आप लोग बेहतर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है ना। अदरवाइज आप लोग से नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को बिना रिवीजन के आप लोग नहीं बना पाओगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या आया 4√6। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है ना। 2 का डी नंबर मैंने सी कराया, अब 2 का डी नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए इसको बताते हैं आप लोग को, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, डी नंबर 2 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते जाइए और समझते जाइए। 3√2। अब यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट जैसे दिया उसी कंडीशन में नहीं बनाना है, ठीक है। आपसे गलती हो सकता है, नहीं बना पाओगे आप लोग, गलत बन जाएगा। तो यहाँ पर अरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि √6 पहले होगा, √3 बाद में होगा, ठीक है। और यहाँ पर √3 पहले होगा, √2 बाद में होगा, यानी बड़ा आगे लिखेंगे, छोटा बाद में। अरेंज करेंगे इसको। छोटी छोटी हर एक बातों को आप लोग ध्यान रखें जो मैं बताते चला जा रहा हूँ, ठीक है। विश्वास मानिए। हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से, है ना, कर सके। ये तो आपका अपना चैनल है ना। आप मेरे परिवार जैसे हो। आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब अब क्या करेंगे, इस सभी को एक एक करके रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा किस तरीके से रेशनलाइज किया जाता है। तो चलिए अब इसको करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। थोड़ा और स्पेस यहाँ से ले लेते हैं ताकि बनाने में जगह मिले हमें, है ना। तो देखिए 3√2, तो हमने क्या बताया था कि रेशनलाइज करने के लिए जो यहाँ प्लस में है उसी को, चलिए प्लस में, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, आप लोग एकदम आराम से समझिएगा और आप लोग तैयारी आप लोग की बेहतर हो जाएगी, ठीक है। √6 प्लस √2 है, तो इसको क्या करेंगे फिर माइनस से करेंगे। √6 माइनस √2, √6 माइनस √2, ठीक है। चलिए अब अगले को भी देखते हैं। प्लस है √6 √3 प्लस √2, ठीक है। अब इसी को गुना करेंगे √3 माइनस 2 √2 और √3 माइनस √2, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए। क्लियर? चलिए अब आगे के प्रोसेस को, तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इससे ही दोनों में। तो इससे जब इसमें करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इससे जब इसमें करेंगे तो 3√ क्या हो जाएगा 12, और इससे जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√6, और नीचे में आपका √6 और 3 क्लियर? एक पहला का हो गया। चलिए दूसरा को देखिए। चलिए इससे इसमें गुना कीजिए तो 4√18, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा तो -4√6, क्लियर। और नीचे में 6 और √2 क्लियर। चलिए प्लस इसको कीजिए तो इसमें से गुना कीजिएगा तो √18, फिर √6 से √2 में कीजिएगा तो -√12, और नीचे में आपका 3 √3 हुआ और √2 2 हो गया, क्लियर। अब इसमें देखिए क्या कॉमन जा रहा है, तो इसमें 3 कॉमन जा रहा है, तो 3 को अगर हम बाहर लेते हैं तो √12 माइनस √6 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस से क्या होगा 3,
ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्लियर। फिर माइनस, अब इसमें देखिए क्या होगा कॉमन, तो इसमें 4 आप कॉमन लोगे तो √18 माइनस √6, और नीचे में भी आपका क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर प्लस, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 3 - 2 है, तो 3 - 2 मतलब क्या होगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो ऊपर में दिया उसी को लिख दो आप लोग, है ना, ठीक है। और एक और वीडियो इसका आएगा, उसके बाद 9th नंबर जो चैप्टर है क्लास 10 का क्वाड्रेटिक सर्च द्विघात करनी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका बच गया 12 माइनस √6, फिर यहाँ पर माइनस है तो -18, फिर माइनस माइनस प्लस √6, क्लियर। अब यहाँ पर प्लस √18 और माइनस √12। तो देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, एक तो यहाँ पॉजिटिव में या निगेटिव में है कैंसिल, यहाँ निगेटिव में यहाँ पॉजिटिव में कैंसिल, यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है कैंसिल। तो हमने आंसर क्या लाया इस प्रश्न का 0, क्लियर। और ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आसान लगा होगा और आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग माय डियर स्टूडेंट नोट्स आप लोग बनाइए और उसी को बार बार रिपीट कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। और आपके एग्ज़ाम में अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कॉन्सेप्ट के बेस पर आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने 2 का सी और डी कंप्लीट करा दिया और ए भी मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। और अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 और 4 को आज कंप्लीट कराऊंगा, बाकी जितने बचे हैं वो अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं कराऊंगा तो लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसीलिए अभी मैं 3 और 4 को कंप्लीट कराने वाला हूँ, उसके बाद बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, ओके। चलिए 3 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका x का मान, y का मान और z का मान दिया है, तो जहाँ जहाँ जो भी है सभी का वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले x का कितना है 2 है, 2 लिख दिए। y का कितना है 3 है, तो √3 प्लस z का कितना है आपका 6 है, 6 लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें भी मान को पुट कीजिए, 4 है। √y, y का वैल्यू 3 है, 3 लिख दिए। z का है 6, 6 लिख दिए। यानी जो यहाँ मान दिया बस उसको पुट कर रहे हैं, है ना। z का है 6, x का है 2 और y का है 3, क्लियर, ठीक है ना। जो जो मान था उसको हमने पुट किया तो ये कंडीशन आ गया, बिल्कुल पिछले मैथ की तरह। आप लोग चाहो तो इसको खुद भी बना सकते हैं, बट चलिए आप लोग को मैं समझा देता हूँ, है ना। आप लोग अपना रिवीजन के तौर पे बनाइएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग का जितना प्यार और सपोर्ट मिलेगा मैं आप लोग के लिए जल्द से जल्द वीडियो को प्रोवाइड करता रहूँगा और आपको चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करा दूँगा। और आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, ठीक है माय डियर फ्रेंड, समझे माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग जितना हो सके अपने दोस्त मित्रों में शेयर कीजिए और उन्हें भी अपने चैनल के माध्यम से तैयारी करने का अवसर दीजिए, है ना। चलिए समझिए इस प्रश्न को। तो इसको भी अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग देखो कि क्या अरेंजमेंट सही है ना। बहुत ज़रूरी है अरेंजमेंट सही है या फिर कहीं अलग है। तो जी हाँ अलग है, अरेंजमेंट सही नहीं है, तो इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे। क्या अरेंज करेंगे, पिछले क्वेश्चन में बताया, √6 यहाँ पर होगा, √3 यहाँ होगा, ये ठीक है। इसमें √3 पहले होगा, √2 बाद में होगा, ठीक है। तो चलिए अरेंज करते हैं इसको।
ये अरेंज कर दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए जैसे हम लोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को रेशनलाइज कीजिए, तो यहाँ प्लस है तो क्या कीजिएगा, माइनस से गुना कीजिएगा। बिल्कुल आसान, सभी एक ही तरह के प्रोसेस से बन रहे हैं, है ना। जिन भाइयों को, जिन मेरे छात्र को लगता है कि वो मैथ्स से बहुत डरते हैं, उन्हें नहीं आता है, तो उन सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल पर जुड़ जाए। आप लोग की हर डाउट्स, हर तरीके के जो वीकनेस है मैथ्स के लेके, वो मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। अब इसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना कैसे किए। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, इसको रेशनलाइज किए, प्लस था तो माइनस करके, यहाँ भी प्लस था तो माइनस किए, और यहाँ भी प्लस था तो माइनस करके। अब क्या करेंगे, जो करते आ रहे हैं, है ना, सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करते जाइए। तो चलिए इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√12 हो जाएगा, और इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√6 हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, 6 - 3, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, तो इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 4√18 हो जाएगा, ठीक है। और इससे इसमें गुना कीजिएगा तो -4√6 हो जाएगा, और नीचे में आपका 6 - 2, क्लियर। अब इसको कीजिए तो 6 से रूट में 18, फिर √6 को √2 में, सेम प्रोसेस है, सब में सेम है, बहुत ही आसान, है ना। तो आपका 3 - 2 हो गया, क्लियर। किसी भी तरीके का डाउट्स हो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं आपके लिए फिर से वो वीडियो प्रोवाइड करके समझा दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि फिर से सीखने की ज़रूरत होगी, पर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन पे डाउट हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हूँ, ठीक है। जो भी छात्र अगर मेरे चैनल के माध्यम से या फिर मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ाता हूँ अपने घर पर, ठीक है ना, आसनसोल गोपाल नगर में धतका पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप उस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हो। वो मेरा कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। अदरवाइज़ जो भी ट्यूशन नहीं आना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल के माध्यम से बने रहें, और जितना हो सके अपने दोस्त मित्रों को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। चलिए अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं तो 3 कॉमन जाएगा, तो 3 कॉमन जाएगा तो आपका आएगा 12 - √6, और नीचे में 3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल, चलिए माइनस। अब यहाँ पर देखिए 4 कॉमन जाएगा तो √18 - √6, और नीचे भी माइनस कीजिएगा तो 4 आएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, प्लस अब यहाँ पर सेम कंडीशन आ गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न को ही दिया हुआ है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया है, यहाँ पर आपका XYZ दे के आपको बोला है कि मान पुट करने के बाद आप सॉल्व करो, और वहाँ पर एग्जैक्ट दे दिया था, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आपका 0 ही आएगा, देखते रहिए। चलिए ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो √12 - √6, और यहाँ पर माइनस है तो -√18, और यहाँ माइनस माइनस प्लस √6, क्लियर। और यहाँ पर प्लस √18 - √12। अब देखिए यहाँ पर सभी एक दूसरे से कट जाएंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कट गया, कितना आ गया मेरा आपका 0। और इस प्रश्न का भी आंसर आपका क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, 0, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग शेयर करें अपने, ठीक है ना, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे, जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, जितने मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उतना ही बेहतर आप लोग के लिए कंटेंट लाता रहूँगा। आप जो भी चैप्टर के लेकर रिक्वायरमेंट करो, मैं उस पर वीडियो 100% बनाऊँगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, फिर बाकी जितने प्रश्न हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा और इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 9.3 का। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आप लोग को ये भी क्वेश्चन दिया है पीछे में, है ना। देखिए पीछे में भी क्वेश्चन है बहुत सारे शिक्षक इससे नहीं बताते होंगे, पर मैं क्या करूँगा, अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट हो तो ये सारे प्रश्न को भी मैं करा सकता हूँ। आप लोग जैसा होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ उसको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करा दूँगा। जैसे यहाँ पर देखो आपका 10 का जितना दिया है अति संक्षिप्त प्रश्न, इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे ये तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करना कि क्या इसे पढ़ाना है कि नहीं, इसको आप लोग को बताना है कि नहीं। ठीक है, तो उस तरीके से मैं वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मैं मेनली एक्सरसाइज को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करना माय डियर स्टूडेंट, ताकि मैं आप लोग के लिए उन सभी का भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यानपूर्वक और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यानपूर्वक और पूरा आसानी से समझते जाइए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, आप लोग का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा और आप लोग के लिए सारे सब्जेक्ट का सारे चैप्टर का जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड मैं करता रहूँगा आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है x बराबर √7 प्लस √6 है। ठीक है, मैं बता दूं आप लोग को कि मैं एज ए टीचर 12 साल से टीचिंग कर रहा हूं। अपने घर पर ही ट्यूशन में पढ़ाता हूं बच्चों लोग को। ठीक है, क्लास 1 to 10th, है ना। और 11-12 के जो साइंस लेके पढ़ते हैं, फिजिक्स और मैथ, उन्हें भी मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो जो भी छात्र चाहते होंगे कि मुझे दीपक सर से पढ़ना है तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके एड्रेस पूछ सकते हो। ठीक है, और आप आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, और जिन छात्रों को लगता है कि मेरा घर दूर है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो वो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त बंधु को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और उसी के माध्यम से आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने से आपको ये होगा कि आप लोग टेस्ट भी यहाँ पर दोगे, आपकी तैयारी भी बेहतर और होगी। ठीक है ना। A2 चैनल के माध्यम से तो मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको, पर यहाँ पर आओगे तो आपके लिए टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट को जैसे लिया जाता है टेस्ट, है ना, उस तरीके से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो जैसा आपको हो वैसे कीजिएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है ना। चलिए यहाँ देखिए x बराबर √7 प्लस √6 दिया हुआ है, लिख लीजिए। क्लियर। अब जब x दिया है तो यहाँ हर प्रश्न में देखिए 1/x है, 1/x है, 1/x है, 1/x है। क्लियर। तो हमें x से 1/x का भी वैल्यू निकालना है, तो 1/x निकालेंगे कैसे, तो 1/x का वैल्यू क्या है, √7 प्लस √6। क्लियर। अब इसी को रेशनलाइज कर दीजिए, किससे, माइनस करके, साइन को चेंज करके। आप लोग तो जानते हो, है ना। तो यहाँ पर जब आप गुना करोगे तो 1 में इससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, √7 माइनस √6, और नीचे में 7 से 7 हुआ, √7 7 और √6 6। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 आ रहा है, 1 का मुझे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो √7 माइनस √6 आ गया। किसका, 1/x का वैल्यू। क्लियर। 1/x का वैल्यू ये आ गया। x का वैल्यू मेरा ऑलरेडी एक क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को यूज़ करके हम इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ है x माइनस 1/x। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, समझते जाइए ध्यानपूर्वक। तो x माइनस 1/x, x का वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट,
√7 प्लस √6 क्लियर, माइनस 1/x का वैल्यू हमने क्या लाया, सॉरी 1/x का वैल्यू क्या लाया, √7 माइनस √6 क्लियर, ठीक है। अब इसे ब्रैकेट से बाहर जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर देखोगे इस कंडीशन में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कट गया और बच गया आपका क्या चीज़, 2√6 क्लियर। तो इस प्रश्न का आंसर आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर 2√6 हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x, ठीक है। तो अभी हमने माइनस किया और आप मिली प्लस करके बना देंगे, है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि सर के पास आके पढ़ें तो व्हाट्सएप नंबर से आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग चैनल से तैयारी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो और भी बहुत कुछ कराए जाते हैं, है ना। टेस्ट तो सबसे मेन होता है, टेस्ट आपको लिया जाएगा डिफरेंट क्वेश्चन को देख के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो, ठीक है। चलिए देखें, अब यहाँ पर x प्लस 1/x है, तो x का मान कितना है, 7 प्लस √6, प्लस है प्लस दीजिए बीच में, फिर 1/x का मान कितना है, √7 माइनस √6 क्लियर। चलिए अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव पॉजिटिव कट गया और यहाँ पर आपका 2√7 हो गया। यहाँ पर एगो √7 है और यहाँ पर एगो √7 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2√7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2√7 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि x² प्लस 1/x² का क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, क्लियर। तो अभी हमने निकाला, किसका निकाला, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकाला, 2√7। तो इसको उतारते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू हमने क्या निकाला, 2√7, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे बोथ साइड स्क्वायर यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए हिंदी में भी लिख देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्लियर। तो इन दोनों तरफ वर्ग जब करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर को ही तो वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग, x² क्लियर प्लस 2 इंटू ए बी होता है ना, तो x इंटू 1/x, यहाँ a x है और b 1/x है, ठीक है, प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, ठीक है। किस फार्मूला पर इसको बना रहे हैं आप लोग ध्यान दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। इस फार्मूला पर इसको हमने लिखा और इसका क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैं पिछले जो वीडियो बना चुका हूँ, उससे जो छात्र देखे उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो नए हैं उन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी। इसलिए आप लोग सभी जो भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 9th नंबर चैप्टर का क्वाड्रेटिक सर्च का, ठीक है, उससे ज़रूर से आप लोग देखें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि जो भी रूट के अंदर रहेगा और वो उसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो रूट हट जाता है, जो नंबर रहता है वही लिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो x² हो गया और यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1/x² हो गया और यहाँ पर आपका 2 नहीं कटेगा, x से x कट गया, ठीक है ना, 2 नहीं कटा है, तो यहाँ पर +2 इक्वल टू यहाँ पर देखोगे कितना है 8, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x² बटा 1/x² इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी 6। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपका 6 आ गया।
क्लियर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आज के वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। चलिए देखिए इसको, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो हमने पीछे देखा कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना था, 2√7। अब इसी का यूज करके इसको बनाएंगे। तो आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, होता है, आप लोग देखिएगा, x प्लस 1/x का क्यूब, ठीक है, क्यूब -3, ठीक है, और x प्लस 1/x। क्लियर। यहाँ पर इसे यहाँ पर हम x गुना 1/x भी लिख सकते थे। तो हमने देखा कि यहाँ पर x कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने, अगर इसका सिंपल फार्मूला आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा अगर दिया रहे क्वेश्चन तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका, x प्लस 1/x का क्यूब -3x प्लस 1/x। अगर यहाँ पर आपका माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस होता, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जिससे आप लोग को याद करना अनिवार्य है, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका देखिए वैल्यू हमने क्या लाया था, 2√7। तो 2√7 का क्यूब है, क्यूब दे दिए, माइनस है -3 गुना, फिर इसका वैल्यू क्या है, 2√7। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा कि 2√7 का क्यूब दिया है। तो 2 का क्यूब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 2 का क्यूब होता है 8, यानी 2 को 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 हो गया। और रूट जब दिया रहा है तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, चलिए यहाँ पर भी बता देता हूँ। अगर सपोज मान लीजिए √x का क्यूब दिया है, इसका मीन्स होता है x और √x। क्लियर। तो उसी तरीके से इसको क्या करेंगे, 7√7 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको गुना कीजिए तो 6√7 आ गया, ठीक है। अब इसको जब गुना करोगे तो 8 7 56, 56√7 हुआ और -6√7 हो गया। तो इसको जब आप लोग माइनस करोगे तो आप आंसर पाओगे 50√7। क्लियर। तो इस तरीके से हमने टोटल जितने भी प्रश्न थे 4 नंबर क्वेश्चन के सभी को हमने सॉल्व किया। और इस तरीके से हमने देखा कि 9.3 के कुछ क्वेश्चन को आज हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगे होंगे, है ना, और आपकी तैयारी को बहुत ही मदद मिली होगी, है ना। तो आप लोग से माय डियर स्टूडेंट एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है, ताकि वो भी आपके तरह बेहतर तैयारी कर सकें। बिल्कुल मुफ्त में, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे संस्थान से जुड़ना चाहते हो, मेरे ट्यूशन क्लास से जुड़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और दिया भी है, तो आप लोग उस पर कॉल कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी प्रोसेस है मैं ज़रूर बताऊंगा। और अदरवाइज जो भी स्टूडेंट दूर रहते हैं वो नहीं आ पाएंगे, तो वो चैनल के माध्यम से ही पढ़िए। आप लोग का बेहतर से बेहतर तैयारी इसमें भी हो रहा है और वैसे भी होता है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए अपने सर का, ठीक है। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।